केजरीवाल को चुनाव हराने का पीएम मोदी का वो प्लान जो शायद बीजेपी नेताओं को ही ना पता हो। कांग्रेस पहली बार बीजेपी को जिताने में जुटी, बीजेपी कांग्रेस को बढ़ाने में लगी। गजब हो रहा खेल। अमित शाह अब तक दिल्ली में नहीं कर पाए हैं कमाल, मोदी को चुभता है दिल्ली का इतिहास। दिल्ली में केजरीवाल को हरा पाना क्या बीजेपी के लिए नामुमकिन है? 11 सालों में सत्ता में प्रधानमंत्री मोदी है, अमित शाह जैसे रणनीतिकार हैं, योगी जैसे फायर ब्रांड नेता भी बीजेपी के पास है, फिर भी केजरीवाल को बीजेपी अब तक चुनाव क्यों नहीं हरा पाई? हालांकि इस बार की कहानी थोड़ी अलग अलग लगती है। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है वैसे वैसे बीजेपी केजरीवाल को चारों तरफ से घेर रही है। कांग्रेस का कमजोर होना हमेशा दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ माना जाता है। कांग्रेस का वोट बैंक ही केजरीवाल के पास गया, आंकड़े साफ साफ कहते हैं। 2008 में कांग्रेस को 40% वोट मिले जबकि बीजेपी को 36%। हालांकि 12 साल के भीतर ही कांग्रेस के 36% वोट आम आदमी पार्टी के हो गए। 2020 में केजरीवाल को 53% वोट मिले पर बीजेपी 38.5% पे बनी रही। यानी 12 सालों में केजरीवाल का उदय तो हुआ, बीजेपी दिल्ली में चुनाव भी हारी, लेकिन वोट प्रतिशत में बीजेपी को नुकसान के बजाय 5% का फायदा ही हुआ। अब जरा ध्यान से समझिए कैसे दिल्ली का चुनाव कांग्रेस पे टिका है। केजरीवाल की हार और बीजेपी की जीत में कांग्रेस की भूमिका क्या होने वाली है, ये भी समझिए। 2020 में कांग्रेस को 4.2% वोट मिले, 2025 में 8 से 10% होने के अनुमान हैं। 2020 में बीजेपी को 38.50% वोट मिले, 2025 में ये संख्या बढ़कर 43% भी हो सकती है। यानी 6% कांग्रेस का वोट और 5% बीजेपी का वोट अगर बढ़ गया तो दिल्ली में केजरीवाल जिन्हें 2020 में 53% वोट मिला, उन्हें 2025 में 41 से 45% वोट मिलेगा। यानी बीजेपी वोटिंग प्रतिशत में केजरीवाल से आगे निकल सकती है, पर सीटों का क्या? वोटिंग प्रतिशत ही चुनाव हारने जीतने का इकलौता फॉर्मूला नहीं है। इतिहास में इस बात के कई सबूत है कि 1.5 गुना ज्यादा वोट पाने वाली पार्टी भी चुनाव नहीं जीत पाई। 1996 में लोकसभा का चुनाव हुआ, पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, उस वक्त बीजेपी को 20% वोट मिले। हालांकि उधर कांग्रेस को 9% ज्यादा यानी कि 29% वोट मिले। फिर भी बीजेपी 161 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और कांग्रेस को ज्यादा वोट प्रतिशत मिलने के बाद भी कम सीटें मिली और 140 पे ही जीत पाई। यानी जब भी वोटों का बंटवारा होगा वहां वोटिंग प्रतिशत का खेल बढ़ जाता है। दिल्ली में इसीलिए इस बार बीजेपी ने पीएम मोदी का चेहरा चुना है। दिल्ली चुनाव मोदी वर्सेस केजरीवाल होना तय माना जा रहा है। अमित शाह की जिंदगी में दिल्ली विधानसभा चुनाव एक अधूरा सपना माना जाता है, इसीलिए इस बार कुछ नई तैयारी की जा रही है जो अब तक के चुनावों में नहीं देखी गई। बीजेपी केजरीवाल के लिए त्रिकोणीय मुकाबला तैयार कर चुकी है। एक तरफ मोदी का काम, दूसरी तरफ योगी से धर्म, तीसरी तरफ केजरीवाल के खिलाफ नाराजगी का फायदा। इसीलिए वोटिंग प्रतिशत का खेल बहुत बड़ा होने वाला है। हरियाणा के चुनावों का नतीजा भी देखा जा सकता है जिसमें सिर्फ 0.9% वोटों का अंतर था, लेकिन सीटों का अंतर बहुत ज्यादा था। हरियाणा चुनाव में बीजेपी को 39.94% वोट मिले यानी करीब 40%, जबकि 90 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को 50 सीटें मिल गई। जम्मू कश्मीर के चुनावों में ठीक उल्टा हो गया। बीजेपी सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाली पार्टी बनी थी, 25% बीजेपी को वोट प्रतिशत मिले, जबकि 23% वाली पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की 42 सीटें आ गई और सरकार भी बन गई। अब आपको एक ऐसा सच दिखाते हैं जब आपको भरोसा होने लगेगा इस बार दिल्ली चुनाव बुरी तरह से फंस गया है। मोदी इस बार चुनाव या तो जीतेंगे और अगर हारे तो बहुत कम अंतर से। दिल्ली में बीजेपी को पिछले 3 चुनावों में 33%, 32% और 2020 वाले में 38% से ज्यादा वोट मिले। यानी इस बार बीजेपी ने अगर अपना औसत प्रदर्शन भी किया तो वोट शेयर होगा 42 से 43%। इस बार वो वैसे भी मैदान में पूरी तैयारी के साथ है। कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है और केजरीवाल के खिलाफ नाराजगी है। ये वो पॉइंट है जो साफ इशारा करते हैं कि केजरीवाल के सामने संकट है अपना किला बचाने का। दिल्ली में बीजेपी 2013 में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी, लेकिन सरकार नहीं बना पाई। इस बार अमित शाह किसी भी हाल में मोदी को ये तोहफा भेंट करेंगे। चुनाव तो दिल्ली का हो रहा है, तमाशा पूरा देश देखेगा।